हाय एवरीवन। क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 है जो आपके क्लास 12 में चैप्टर 1 है, जिसे इलेक्ट्रिक चार्जेस या फील्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें समझ लेना होगा। पहला है स्टैटिक चार्जेस। चार्ज को समझने के लिए हमें एटॉमिक मॉडल पर जाना होगा, उसके बाद हम चार्जेस को समझ सकते हैं। बट अभी आप इस डेफिनेशन को समझने के लिए कंसीडर कर लीजिए कि चार्जेस कुछ चीज़ होती है और स्टैटिक चार्जेस का मतलब क्या होता है, इमोबाइल चार्जेस ऑन इंसुलेटिंग बॉडीज़। जब भी हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो उनमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो चार्ज इमोबाइल है, यानी नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर सकते हैं और वो रेस्ट पर रहते हैं। तो इस तरह के जो चार्जेस होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं उन्हें ही हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन चार्जेस की जो रेस्ट पर है। यानी अगर चार्जेस रेस्ट पर हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसको हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं या जिस ब्रांच में हम इससे डील करते हैं फिजिक्स की, वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम एक और वर्ड दे सकते हैं, एक और नेम दे सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नाम है। अब आइए हमें सबसे पहले समझना होगा कि चार्ज क्या होते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए हमें एटॉमिक मॉडल को समझना होगा। किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मॉडल के बेस पर हम एटम को डिफाइन करते हैं और हम ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स से कंसिस्ट होकर बना होता है। यानी एक पार्टिकल के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोप लगाकर देखें तो हमें बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें नज़र आएंगे और ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर इन ऑल मैनर, सिमिलर इन ऑल मैनर इन शेप, साइज, डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज़। ये सारे पार्टिकल्स सेम हैं और अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है। तो ये पार्टिकल एक यूनिट है, मीन्स दे कंसिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। इनमें मैटर के वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल में मैटर की सारी प्रॉपर्टी होती है। या हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल वो सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हैं। तो हम कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट और टाइनी पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैरीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज़ यूनिट इन इटसेल्फ। और ये एक यूनिट होता है अपने आप में। यूनिट होने का मतलब यही है कि वो प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा आपके सब्सटेंस की। तो अब हम एटम से चलते हैं चार्जेस की तरफ कि एटम और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है और कब एक एटम चार्ज बन जाता है। तो यहाँ पर हम एक एटम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर मोस्ट ऑर्बिट में है और 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ये प्लस मीन्स न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट शेल्स के L, M, N एंड सो ऑन में रोटेट और रिवॉल्व करते हैं और इस तरह से आपका एटम डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये एक एटम है। यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर 6 कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स कार्बन आप ले सकते हैं इसको या कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर लेना नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर हमें केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। तो उसको समझने के लिए हमने
ये कंसीडर किया कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट ऑर्बिट में है और 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। अब किसी रीज़न से अगर सब्सटेंस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है या कोई थर्मल एजिटेशन होता है या एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्या होता है, ये चार्जेस एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं और एनर्जी एक्वायर करने के बाद अपने पोजीशन से मूव कर जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गया और इस एटम को इसने लीव कर दिया, तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जब एटम से कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। नेगेटिव कम हो गया मीन्स आपका एटम और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, यानी एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। और एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर इस पर कितना चार्ज आया, +1e। यहाँ पर इसको हम 1e भी कह सकते हैं, +1e। सिमिलर मैनर में हम यहाँ पर देखें दूसरी सिचुएशन में, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट में और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एल शेल में, के शेल में 2 हैं, बट एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर इसमें ऐड हो गया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ने इस एटम को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एटम को नेगेटिव चार्ज बना लेता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मीन्स इसको नेगेटिव बना देगा। तो एक एटम तब नेगेटिव चार्ज बन जाता है जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन ज्वाइन होता है या जब कोई इलेक्ट्रॉन अटैच होता है किसी एटम से, तो उसको नेगेटिव चार्ज बना देता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन लीव करता है किसी एटम से तो उसको पॉजिटिव चार्ज बना देता है, यानी उस पर चार्ज हो जाता है 1। अब मान लीजिए किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं, तो उस पर चार्ज क्या होगा, +2e। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या होगा, +3e। 4 निकल जाते हैं तो +4e। 5 निकल जाते हैं तो +5e। इसी तरह से यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करता है, एक इलेक्ट्रॉन एटम को ज्वाइन करता है तो -1e। 2 इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करते तो -2e। 3 इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करते हैं तो -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का टोटल चार्ज या किसी भी सब्सटेंस पर या किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। चार्ज ऑन एनी बॉडी is integer multiple of charge on an electron, where E is charge on an electron. The value of E is 1.6 into 10⁻⁻19 and n is here integer value means 0, 1, 2, 3 and so on. तो जो n है वो हमेशा इंटीजर होता है, कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा या अगर लीव करेगा तो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करेगा तो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए आधा वहीं रह जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी मैनर कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 1/4 निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो पूरा निकलेगा और ज्वाइन करेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करेगा। इसलिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n की वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3 होती है, फ्रैक्शन या डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का। तो यहाँ कुछ मेजर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो अक्सर न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। ME मीन्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 × 10⁻³ kg, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है,
9.1 इंटू 10⁻³ kg। नेक्स्ट है MP मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन यानी एक प्रोटॉन पर कितना मास होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और Mn मीन्स मास ऑन एन न्यूट्रॉन इज सेम एज मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पर उतना ही मास होता है जितना प्रोटॉन पर, यानी सेम 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे चार्जेस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बाय हार्ट कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कि बॉडीज़ हैविंग लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो बॉडीज़ हैं और दोनों पर लाइक चार्जेस है, मतलब दोनों पर पॉजिटिव है या दोनों पर नेगेटिव है, तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है। इसके अपोजिट अगर हम दो बॉडीज़ ऐसी लें कि एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है और एक बॉडी पर पॉजिटिव यानी अनलाइक चार्जेस है, तो बॉडीज़ हैविंग अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बॉडी अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगी, यानी इन बॉडीज़ में अट्रैक्शन होगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो जो इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज possessed by a particle is same। जितना चार्ज नेगेटिव, जितना अमाउंट नेगेटिव चार्ज पर होता है उतना ही अमाउंट पॉजिटिव चार्ज पर होता है, केवल साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव मीन्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वैल्यू रिमेन्स सेम, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड यूनिट इज कूलम। नेक्स्ट है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is the algebraic sum of the charges located at different points on the body। इसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, कि अगर एक बॉडी है उसमें डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट चार्जेस लोकेटेड हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा उस बॉडी का वो इन सारे चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। जिससे तो हम देख ही चुके हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी और टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहाँ पर M 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट आता है, इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि चार्जेस को किसी भी तरीके से क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, यानी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या फिर हम कह सकते हैं चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मीन्स सराउंडिंग से किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं है और कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडी उससे कनेक्ट नहीं हो रही है, तो वो आइसोलेटेड हो गया। अब जो आइसोलेटेड सिस्टम है उस पर जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट रहेगा, यानी उसका चार्ज ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो चार्जेस ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड and it is known as law of conservation of charges। Next 6 point, charge is not affected by the motion of charged particle। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके पास से कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है, गुजरता है, तो उससे उस चार्ज की वैल्यू या उस चार्ज के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल।
कूलम्ब्स लॉ। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ। कंसीडर कीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो ये चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाएंगे, यानी अगर लाइक चार्जेस हुए तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। इस फोर्स को, यानी इनके बीच में जो भी फोर्स काम करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, उसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों चार्जेस के बीच में काम करेगा, इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप वर्ड्स पे हैवी वर्ड्स है तो आप कंफ्यूज मत होइए या बहुत डिफ़िकल्ट मत समझिए, बहुत ज़्यादा आसान है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप इस एक्सप्रेशन में देखिए तो आपको बहुत इजी लगेगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत सिंपल है, अगर आप इक्वेशन से याद रखें तो पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर ये इक्वेशन लिखनी है, फिर इंटरप्रेट कर देना है इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को। तो आपका कूलम्ब्स लॉ उससे इंटरप्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इसको फाइनल फॉर्म देने के लिए इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन जब करते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर दिया, ये आ गया। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के इक्वल होता है। यहाँ पर K जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। K की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है। अब अगर एयर या वैक्यूम है इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो ये जो कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाती है। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी यहाँ पर अगर हम एयर या वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं तो वो कितना चार्ज को अलाउ करेगा, या कितना चार्ज की जो फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स, उसको कितना अलाउ करेगा। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट से डिनोट होगा। अब हम इस डेफिनेशन को प्रॉपर फॉर्मल फॉर्म में कैसे बोलेंगे वो देखते हैं। हालांकि एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से हम देखते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब इस कूलम्ब्स लॉ, ये कह रहा था कूलम्ब्स लॉ, यहाँ इसकी फोर्स है, क्योंकि फोर्स है और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसलिए न्यूटन में मेजर होगा। अब इस एक्सप्रेशन से, इस फोर्स की इक्वेशन से हम यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे। और यूनिट चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम कुछ कंसीडर करते हैं। कंसीडरेशन में हमें लेना है, यहाँ पर Q1 Q2 दोनों को आप इक्वल ले लीजिए, Q के इक्वल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप 1 मीटर कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए दो इक्वल चार्जेस 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं, और अगर ये दोनों 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं,
तो क्या होगा, F की वैल्यू यहाँ पर 9 × 10⁹ कंसीडर कर रहे हैं हम, और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी 9 × 10⁹ होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर Q1 Q2 दोनों Q है तो यहाँ Q हो जाएगा, और R1 है तो ये 1 हो जाएगा, और इस तरह से फाइनली हमें मिलेगा Q² = 1। अब जो Q² = 1 मिला, स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, Q = ±1, दैट इज 1e, मतलब चार्ज कितना हो जाएगा, +1 कूलम, +1 कूलम चार्ज होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा हर एक चार्ज पर। तो कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट चार्ज को, 1 कूलम इज द चार्ज, 1 कूलम इज द चार्ज which repels an equal and similar charge with a force 9 × 10⁹ Newton when placed in vacuum at 1 meter apart।